सभी शिव भक्तों को मेरा हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस वीडियो के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। जानकारी में उन्होंने बताया है कि यदि रसो धर्म के समय नारी पूजा पाठ नहीं कर पाती है या फिर आपको कहीं पर बाहर जाना होता है और आप पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो आइए सुनते हैं विस्तार में गुरुजी के ही मुख से इस जानकारी को। जब वो एकांत में बैठा हो अकेला, तब उस क्षण आपके दिल की बात आप उससे जाकर कहो। और एक बात और सुन लो, अगर मंदिर में नहीं बोल सकते तो घर में जो शिवलिंग होता है, घर के अंदर शिवलिंग रखते क्यों हैं? आप लिंग महापुराण के अंतर्गत उसको स्मरण कर सकते हैं। लिंग पुराण के अंतर्गत घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखा जाता है? घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखते हैं? और कितनी सुंदर बात हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, कूर्म पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है और ब्रह्म विवर्त पुराण कहती है। घर में शिवलिंग है और मान लो घर में आपने रोज बाबा को जल चढ़ाया, रोज आपने पूजन करी, रोज आराधना करी, रोज शिव जी को जल समर्पित कर रहे हो, और मान लो बीच में रजो धर्म आ गया या आप कहीं चले गए और घर में कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि घर में जो शिवलिंग है अगर आप उसको ना छुएंगे, बाहर भी चले गए, रखा हुआ है, किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया, किसी ने पुष्प भी नहीं चढ़ाया, किसी ने कोई चावल का दाना भी नहीं चढ़ाया, अगर आप घर में रखी हुई एक बेलपत्र भी भले वो सूख गई हो, कैसी भी हो, अगर बेलपत्र सूख भी गई हो तो वो बेलपत्र भी आप शिव जी के पास में रखकर चले जाएंगे तो आपने कितने दिन जल नहीं चढ़ाया उसका हाथ में रहेगा, इस दोष नहीं लगेगा। एक बेलपत्र में वो फल होता है, एक बेलपत्र में वो बल होता है कि गंगा के जल के बराबर, सरयू के जल के बराबर, कावेरी, छिपरा, नर्मदा के जल के बराबर बेलपत्री मात्र शिव के करीब में रखी रहती है, तो वो जल के बराबर ही रखी रहती है कि रोज आप जल चढ़ा रहे हैं शिव जी। घर के लोगों से इतना तो कह सकते हो कि मुझे हाथ नहीं लगाना, मेरे को बाहर जाना है, तुम एक काम करो, ये बेलपत्री शिव जी के पास रख दो, मैंने यहां रखी है, मैंने यहां पर रखी है, ये बेलपत्र आप शंकर जी के पास में रख दो, इतना तो कह सकते हो, इतना तो भगवान का वर्णन कर सकते हो, ये रख दो शिव के पास। एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना। और 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई बात नहीं, दुखी मत होना। शिव तुम्हारे हैं और तुम शिव के, भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, तुम शिव के हो, शिव तुम्हारा। हाँ, ये जरूर है, घर से जब जाओ तो शिवलिंग तुम्हारे घर में जो पारत का, नर्मदा का, कंकर शंकर जो रखा हुआ है, जो शिवलिंग है, उसको कह कर जाना, बाबा तेरा घर है, तुझे संभालना है, हम भी तेरे हैं, तेरे भरोसे पर जा रहे हैं, तेरे भरोसे पर वापिस आएंगे, ऐसी कृपा करना, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य तू साथ चल और उसको सफल कर देगा, ये भरोसा। जब नारी का रजो धर्म का कोई तकलीफ चल रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई रोग अगर उसके शरीर में चल रहा हो, डॉक्टर अपना इलाज करे, उस समय पर आपको मात्र रजो धर्म के समय पर अगर तकलीफ है और उधर से जुड़ी हुई या भीतर एक बच्चादानी के अंतर्गत कोई गांठ पड़ जाती है या डॉक्टर ऑपरेशन का बोल देता है, किसी भी रूप में अगर तकलीफ है, तो परिवार का कोई भी व्यक्ति एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस पत्ते का जो भाग है बीच वाला, ये जड़ की ओर और पत्ते को रखकर 7 बार उसी पर
जल चढ़ा देता है केवल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस पत्ते को लाकर उस नारी को जिसको रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई बहुत समस्या हो, बहुत तकलीफें आ रही हो, उसको वो पत्ता खिला देते हैं, तो फिर वो रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कुंदकेश्वर महादेव। देखो भाई, कभी कभी ऐसा योग होता है, शायद आपके कुटुंब में, परिवार में, नातों में, रिश्तों में भी ऐसा कहीं आपको देखने को मिला होगा कि जब जब घर में कोई सत्कर्म करने का समय आता है, घर में कोई पुण्यमय कार्य करने का समय आता है, घर में कोई अच्छा धार्मिक आयोजन होने वाला रहता है, तो कोई स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होता तो वो रजो धर्म में आ जाती है। तो उसका भी व्याख्यान वर्णन लिखा है। किसके लिए? तो कहा कि वो नारी जिसके मुख से अगर कोई घर में धार्मिक कार्य हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, और उसके मुख से अगर एक बार निकल गया कि नहीं, अरे ये अभी रहने दो, बाद में देखेंगे, तो वो अगर कार्यक्रम होगा भी ना तो वो उसमें शामिल नहीं हो सकती, वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाई, क्योंकि उसके मुख से एक बार निकल गया कि नहीं, अभी नहीं, इसको बाद में करा लेंगे, सत्यनारायण जी की कथा बाद में करा लेंगे, भागवत जी बाद में करा लेंगे, शिव पुराण बाद में करा लेंगे, जब समय होगा तब करा सकते हैं, तब देख लेंगे, अपना आराम से उसको करवा लेंगे जब मौका। तो वो उसके मुख से जो नहीं निकला है, तो वो धार्मिक आयोजन में अगर आ भी जाए, बैठ भी जाए, तो वो नहीं कर सकते, उसका क्रम नहीं बन सकता।